ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। पराजित वो होते हैं जो बार बार शिकायत करते हैं। पराजित वो होते हैं जो बार बार शिकायत करते हैं। और सफल और विजयी श्री का ताज वो पहनते हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं। निरंतर प्रयास करने में आपकी कोई सानी नहीं, अर्थात कुंभ राशि वालों की कोई सानी नहीं। गजब की मेहनती होते हैं, अपार क्षमताएं होती हैं। लेकिन अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको पहचानने की जरूरत होती है इनको। कुंभ अर्थात घड़ा, घड़े के ऊपर से एक ढक्कन रख दीजिए, घड़े के अंदर क्या है उसका पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जो आपका जो बाहर से ढक्कन लगा रखा है आपने कि आपके अंदर कितनी प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं, बस उस ढक्कन को हटा दीजिए, फिर देखिए आप प्रतिभाशाली कितने हैं। और खैर मैं कुंभ राशि की बात तो करूँगा, लेकिन फलादेश करने जा रहा हूँ मैं आपके 3 फरवरी से लेकर के, यानी कि वसंत पंचमी से लेकर के आपके 31 मई तक का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। अद्भुत योग बन रहे हैं इस दौरान। कौन-कौन से देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग अद्भुत है। नीच भंग राजयोग अद्भुत है। शुक्रादित्य नामक राजयोग अद्भुत है। बुधादित्य नामक राजयोग अद्भुत है। लेकिन कुछ खराब राजयोग भी हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण न नामक राजयोग नहीं है, ये दुर्योग है, दोष है। पिशाच नामक योग बन रहा है, खराब है, भयंकर खराब है। जितने भी किए कराए पर सब पर पानी फेरने वाला ये योग है, पिशाच नामक। वहीं पर श्रापित दोष, इसको प्रेत बाधा दोष भी कहते हैं। वो योग भी बन रहा है, और बन कहाँ रहा है? जहाँ से धन देखा जाता है, जहाँ से वाणी देखी जाती है, जहाँ से कुटुंब देखा जाता है, उस भाव में ये सारे योग बन रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। कौन-कौन से अच्छे योग क्या-क्या फल देंगे, बुरे फल क्या करेंगे, इसी विषय पर चर्चा करते हैं आइए। और ये जो 117 दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि इन 17 दिनों में ही आप पूरा वर्ष का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पूरा वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। आइए इसको समझते हैं। आप कुंभ राशि वाले हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव भी बदलने वाले हैं मार्च में। लेकिन उससे पहले 28 जनवरी को शुक्र अर्थात आपके जो भाग्येश हैं वो है शुक्र, और ये भाग्येश जो है ये उच्च के हो गए हैं 28 जनवरी से ही। लेकिन 28 जनवरी से उच्च के होने के बावजूद कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तुरंत फल देता नहीं है, क्योंकि वो ग्रह या तो मृतावस्था का होता है या फिर बालावस्था का होता है। तब ऐसी स्थिति में ये जो शुक्र है 6 डिग्री का हो जाएगा 4 तारीख को, यानी कि 3 तारीख के बाद, वसंत पंचमी के बाद। जैसे ही 6 डिग्री का ग्रह होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो फल देना शुरू कर देता है। तो भले ही 28 जनवरी से ग्रह अच्छे हुए हों, लेकिन फल आपको मिलेगा 3-4 फरवरी से। और क्या फल मिलेगा? शुक्र जब वहाँ पर उच्च का हो जाता है, भाग्येश जब उच्च का होता है, तो समझ लीजिए भाग्य जब अच्छा हो जाए, तो फिर चाहिए क्या? भाग्यम फलति सर्वत्र रच विद्या रच पौरुषम। और शुक्र भाग्येश होकर के उच्च के हो जाए, धन धान्य से परिपूर्ण करता है, विवाह करवाता है, लव लाइफ को अच्छा रखता है, लग्जरी लाइफ देता है, बिजनेस अच्छा करता है, आपका परिधान अच्छा हो जाता है, खान पान अच्छा हो जाता है, लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है, हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्तों को अच्छे बेहतर बनाना हो, पैतृक संपत्ति हो, भूमि हो, माता जी के साथ रिश्तों को लेकर के हो, या फिर माता जी की तबीयत खराब रहती हो, इन सभी यानी कि पारिवारिक सुख कहिए या फिर कार्यक्षेत्र में सुख कहिए, सुख जो होता है ना वो आपका बेहतर होगा। सुख उच्चतम सुख का प्राप्त करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जिन-जिन क्षेत्रों में आप संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं सभी संघर्षों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और शुक्र को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ही अच्छी बात है, शुभ प्रभात है, शानदार बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लग्न कुंडली में अर्थात आपकी जो जन्म कुंडली है, उस लग्न कुंडली में अगर शुक्र खराब है, तो आपको एक काम करना है, शुक्र की पूजा करनी है। आप शुक्रवार के दिन तुलसी जी में जल चढ़ाते समय आप थोड़ा-सा कच्चा दूध गाय का, थोड़ा-सा 2-3 बूंद आप दूध डाल करके आप चढ़ाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए चढ़ाना है। एक तो ये है, एक माँ भगवती की उपासना करनी है। दूसरा तीसरी बात ये है कि कन्या पूजा करनी है। अगर इतना कर लेते हैं तो पूर्णतः आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 31 मई तक है और शानदार है। ठीक, इतना ही नहीं हो रहा है। अभी तो इतने ढेर सारे राजयोग मैंने बताए और दुर्योग भी बताए हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं,
सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है वो आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए और समझते हैं विषय को। अब इसके बाद जाकर के देखिए ये तो फरवरी से ही है, लेकिन 27 फरवरी से एक अद्भुत योग शुरू हो रहा है। ये जो बुध है, बुध भी यहाँ पहुँच जाएँगे। जैसे ही बुध पहुँचेंगे तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा। अब नीच भंग राजयोग में विपरीत परिस्थितियों में भी क्यों ना आप हों, आप टॉप पर पहुँच जाएँगे। यानी कि बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्या? दिखावा नहीं करना है। शुक्र और बुध के जब भी नीच भंग राजयोग बनता है और राहु साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दिखावा करने लग जाता है। जहाँ आपने दिखावा किया, वहाँ पर कहानी खत्म, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक, दूसरी बात, आपको बुद्धि का जो है सदुपयोग करना है। किन क्षेत्रों में? जिन क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में बुद्धि को आप जो है ना अग्रसित कीजिए, ना कि इधर-उधर, दाएँ-बाएँ कहीं मत लगाइए बुद्धि को। ये समझिए जैसे घोड़े की तरह जो है ना बिल्कुल ये सही बिल्कुल सीधा सामने के लक्ष्य पर आपका टारगेट होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बुध जब नीच का होगा तो दाएँ-बाएँ बुद्धि जा सकती है जहाँ पर अनावश्यक है। वो किसी काम का नहीं है, आपके के लिए कोई काम नहीं है सिवाय समय की बर्बादी। ये है, ये स्थिति है। यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो नीच भंग राजयोग भी आपको बुद्धि के साथ में वैभव देगा। ये है, ठीक? दूसरी बात, दूसरा वो हो गया। तीसरी बात, 14 जनवरी से 14 मार्च को ये जो सूर्य हैं आपके, अब यहाँ से देखने पर यहाँ से सूर्य दिखेंगे आपको, लेकिन ये सप्तमेश सूर्य हैं। तो रिश्तों को लेकर के बेहतर स्थिति में लाएगा और बिज़नेस अच्छा करेगा। पदाधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, बॉस के साथ में, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे बनाएगा। ऐसे लोग जो समाज में संभ्रांत हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, इन लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है यानी कि वैभव के साथ में पावर भी मिलेगा, बुद्धि के साथ में पावर भी मिलेगा, बुद्धि के माध्यम से पावर आप पे पहुँचेंगे आप, ये सब कुछ होगा। लेकिन एक खराब योग है जो कि शुरू होता है यहाँ से, वो खराब योग ये है कि आपकी कुंडली में ये ग्रहण योग बना देता है। और जैसे ही इस ग्रहण योग बनेगा, सूर्य ग्रहण योग बनेगा, तो आपका किए किराए पर पानी फिर सकता है। एक और योग बनेगा पिशाच योग, वो भी बताऊँगा मैं। लेकिन ग्रहण योग क्या करेगा? ग्रहण लगा देगा, हर एक क्षेत्र में ग्रहण लगा देगा। वाणी पर कंट्रोल करना है, वाणी पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, वैसे तो सूर्य है देखिए, जैसे कि होता है ना कि हज़ारों जो है हिरणों के झुंड से जो है ना एक शेर को नहीं मार सकते हैं। हज़ारों हिरणों का झुंड शेर को नहीं मार सकता है। वैसे ही एक सूर्य को जो है ना कोई भी ग्रह हो, ब्रह्मांड का राजा है ये, कितने ही ग्रह हो, पूरे ग्रह मिलकर के भी इसको पराजित तो नहीं कर सकते हैं। फिर भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपको प्रिंसिपल में रहना है, अपने अ, सिद्धांत पर चलना है क्योंकि राजा है, राजा को अनुशासन प्रिय है, अनुशासित रहना है आपको। ऐसा करते हैं और सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो ग्रहण योग का दुष्प्रभाव कम होगा, खत्म तो नहीं होगा, कम ज़रूर हो जाएगा। ये एक बात कहना चाहूँगा। इसके साथ में 29 मार्च 2025 को ये जो श आपके राशि के जो स्वामी हैं शनि और द्वादशेश जो शनि हैं, ये पहुँच जाएँगे मीन राशि में। तो होगा क्या? यहाँ पर खराब योग का निर्माण हो जाएगा, जिसको शास्त्र अनेक-अनेक शब्दों से, अनेक-अनेक योगों से इसको जो है ना अ, संबोधन करता है। पिशाच योग भी बोलता है शास्त्र, श्रापित योग भी बोलता है, प्रेत बाधा योग भी बोलता है, दोष, प्रेत बाधा दोष, श्रापित दोष, पिशाच योग। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आपने कहीं कोई गलती की है, जानबूझ करके किसी को आपने पीड़ा पहुँचाई है, किसी को दुःख दिया है, किसी को लूटा है, किसी को मारा है, पीटा है, दिल दुखाया है और अब भी आप दुखाएँगे, तो आपको ये चक्रवर्ती ब्याज के साथ में नुकसान पहुँचाएगा। जितने भी अच्छे योग बन रहे हैं, सारे अच्छे योग खत्म कर देगा ये और ये अपने आप में एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि खराब व्यक्ति या खराब योग जल्दी एक्टिवेट होते हैं। उनका दुष्प्रभाव, उनका जो नेगेटिविटी जल्दी फैलता है। आपने भी महसूस किया होगा। कोई नेगेटिव व्यक्ति हो आपके आस-पास में, उसके एक व्यक्ति की वजह से 10 व्यक्ति अच्छे व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। वही योग यहाँ है।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेगा? पैतृक संपत्ति को लेकर के नुकसान पहुँचाएगा। ये सेकंड हाउस में है, आपको वाणी को जो है ना गड़बड़ करेगा, ठीक नहीं रखेगा। आप अचानक बहुत मृदुभाषी हैं, लेकिन आपकी भाषा बिगड़ जाएगी। आपकी भाषा से, आपके शब्दों से, आपकी शैली से लोगों को चोट पहुँचेगी, दुखी करेगा। ये होगा परिणाम स्वरूप आपको मतलब आपके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखने हैं आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तक पहुँचे, लेकिन मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में पहुँचेगा, ये योग बनेगा तो ये फल होगा शास्त्र के अनुसार। बस मेरी इतनी ही कोशिश है। आपकी कुंडली परम सत्य है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अगर मेरे चर्चा करना चाहते हैं मुझसे अपनी कुंडली के बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा, विश्लेषण करूँगा। आपको सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।